छत्तीसगढ़ की कांग्रेस लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 9 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। इस बार के चुनाव में कुल 73.5% मतदान हुआ। अब चूंकि वोटिंग हो चुकी है और सभी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रत्याशी क्या कर रहे हैं। यही जानने बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पास पहुंची हमारी टीम। देखिए हमारा खास चुनावी कार्यक्रम। अब बताइए नेताजी। और इस वक्त तो जो है हम कांकेर लोकसभा के प्रत्याशी भोजराज नाग जी से मिलने पहुंचे हैं। भोजराज नाग जी से आज जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर जनता ने इन्हें वोट किया होगा और इन्होंने क्या सोचा है कि आखिर वो कितने बड़े अंतर से ये जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि कांकेर जिले में बम्पर वोटिंग देखी गई है और भोजराज नाग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इनका चुनावी सफर कैसा रहा और आगे ये क्या सोचते हैं। सर, आपका तो पहले एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जानना चाहूंगा कि चुनाव हो रहा था, उस दौरान कई ऐसे भाग दौड़ थे। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अब कैसा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? रिलैक्स का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसलिए हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना को, माननीय विष्णुदेव साय जी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, भाग दौड़ था, खूब भाग दौड़ था, चुनावी सफर था, स्वास्थ्य पर कुछ असर पड़ा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम लगातार पिछले 25 वर्षों से इसी प्रकार के सामाजिक जागरण का और पार्टी का काम कर रहे हैं। सर, चुनौतियां बहुत थी, परिवार ने भी सहयोग किया होगा। परिवार आखिर चुनाव में किस तरह मनोबल आपका बढ़ाता रहा? क्या प्रचार में परिवार भी निकला? हमने देखा था कि आपकी माता जी भी प्रचार कर रही थी। निश्चित रूप से हमारी जो माता जी है, शुरू से वो आज भी ग्राम हिमोड़ा की पटेल हैं, लगातार 3 कार्यकाल तक सरपंच रही, जिला पंचायत सदस्य रही और भारतीय जनता पार्टी अंतागढ़ मंडल के मंडल अध्यक्ष के पद पर भी रही है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या ऐसे अहम मुद्दे रहे होंगे जिसको लेकर जनता ने आपको मतदान किया होगा? इस चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, मोदी जी की जो गारंटी है, और अभी 3-4 महीने हुए हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव को, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को पूरा करने का काम किया, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सर, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा है, इसमें बम्पर वोटिंग हुई है। क्या लगता है जीत का अंतर कितना मान सकते हैं? निश्चित रूप से मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है और इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। क्या चुनौतियां रही सर? क्या उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपने भरपूर काम किया? पार्टी के कार्यकर्ता जो है, क्या उन्होंने काम किया? चुनौतियां मानते हैं कुछ? भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रत्येक बूथ स्तर पर है और जो मतदाता का पन्ना है, उस पन्ना तक हम लोगों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाने का काम किया है और मोदी जी के सामने इस देश में और दुनिया में कोई चुनौती नहीं। ऐसा कभी समय आया क्या कि मैं आखिर अकेला हूं, कैसे चुनाव लड़ पाऊंगा, प्रतिद्वंदी से कैसे चुनाव लड़ूंगा, या पीछे हटने का कभी दिमाग में ऐसा कुछ आया सवाल? मैं एक पुजारी बैगा भी हूं और देवी देवताओं का, भगवान का हमेशा मुझे आशीर्वाद रहा है। मैंने पिछले कई चुनाव लड़ा है, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और विधायक का, और इस चुनाव में आश्चर्यजनक ढंग से दिव्य शक्ति देवी देवताओं का चमत्कार होता है। इस चुनाव में भी एक अलौकिक चमत्कार होने वाला है। सर, आरोप लगते रहे, प्रत्यारोप लगते रहे, चुनाव में खाली मुद्दे गायब थे, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। आपको बैगा का संबोधित किया गया, नींबू काटने की बात पर जो है विपक्षी पार्टी आप पर निशाना साधती रही, आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस भारतीय संस्कृति को, हमारे आदिवासी संस्कृति को हमेशा बदनाम करने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को नकारने का काम किए हैं।
भगवान श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक बताने का काम किया है। और आज भी हमारे आदिवासी देवी देवता, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, इस सब के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर चुनाव जीत कर आते हैं सर, तो लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या सोचा है, कैसे विकास के कार्य करेंगे, क्या योजनाएं जो केंद्र की है उसको किस तरह धरातल में लाएंगे? हमारी केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सरकार के विकास की योजना का लाभ मिलना चाहिए। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद में लिखा है। और इस लोकसभा क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी जो विकास का एक रोड मैप लेकर के काम कर रही है, खास करके हमारे बस्तर क्षेत्र में। यहाँ छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा है, धन संपदा है, और ये छत्तीसगढ़ एक अमीर धरती है। सर, रेल का मुद्दा काफी अहम हो जाता है, क्योंकि कांकेर की बात करें, कांकेर जिले में भानु प्रतापपुर में रेल पहुंच चुका है, अंतागढ़ तक भी रेल पहुंच चुकी है, लेकिन कांकेर अछूता है। कांकेर के लोग लंबे समय से रेल की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बेहद गंभीर स्थिति है। पेयजल की समस्या अंतागढ़ इलाके में काफी बनी हुई है। लोग आज भी झिरिया का पानी पी रहे हैं, कई जगह लाल पानी की समस्या है। इससे कैसे निपटेंगे? आजादी के 75-76 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने 50-60 वर्षों तक लगातार ग्राम पंचायत से लेकर के दिल्ली के पार्लियामेंट तक एक छत्र राज्य किया। उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई विकास की योजना को लेकर के। आज मोदी जी जिस प्रकार से विकास की योजना बना रहे हैं, प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, हर गांव में विकास हो, क्षेत्र उन्नति करे, तरक्की करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल लाइन, हवाई लाइन, सब बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय में हम इस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ऐसा प्रयास करेंगे। सर, अंतिम सवाल है, 11 लोकसभा सीट का नहीं पूछूंगा, कांकेर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। अंतर कितना होगा? क्योंकि देखिए, चुनावी सर्वे हुआ होगा राजनीतिक पार्टियों का, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य, क्या कहता है सर्वे? सर्वे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीट को लेकर के जीतने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे और ये कांकेर लोकसभा को हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।